नेपाल की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सोनिया होता है, उसकी उम्र लगभग 18 से 19 वर्ष होती है और वो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। वो किसी दलाल के कारण वो सऊदी अरब पहुंच जाती है और वो शेख के चंगुल में फंस जाती है। वो नौकरी पाने के लिए वहाँ पहुंच जाती है क्योंकि वो दलाल होता है जो एक नेपाल में रहने वाले पिताजी के पास पहुंचता है, उस लड़की के पिताजी के पास, और वो अपनी राय बताता है कि आप गरीब हो और आपके पास खर्चा नहीं चल पा रहा है, तो आपकी लड़की जिसको सऊदी अरब भेज दो, यानी खाड़ी देश में भेज दो। वहाँ पे तनख्वाह बहुत मोटी मिलती है और बहुत पैसे कमाते हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि इसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि बहुत सिक्योर है वहाँ पर, बहुत ज़िंदगी अच्छी होती है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई रिस्क या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उनके विश्वास में आने के बाद सोनिया को सऊदी अरब भेज दिया जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो सोनिया के साथ हुआ, बहुत ही खौफनाक, रूह कांप जाने वाली घटना हो जाती है। वो वहाँ जाने के बाद जो शेख के नौकरी पाने की जाती है और वो जो शेख उसके साथ घिनौना हरकत करता है, उसके साथ कई बार बलात्कार करता है, यहाँ तक कि सोनिया को गर्भवती कर दिया जाता है, यानी प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। और उसका कई बार अबॉर्शन यानी बच्ची को गिरा दिया जाता है और उसको बहुत नरक की ज़िंदगी जीने लग जाती है। दोस्तों, उसके साथ बेहद अन्याय होता है। जो कहानी के एंड तक बने रहना आप, जो सोनिया के कैसा न्याय मिला और उसके साथ कैसे वापस नेपाल पहुंचती है वो, और उसकी ज़िंदगी में कैसे बवाल आता है, कहानी के एंड तक ज़रूर देखना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश, आज की नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। आज की नई स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, नेपाल की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम सोनिया होता है और उसके पिताजी का नाम बहादुर थापा होता है, जो बहुत बेहद गरीब आदमी होता है। उसके 5 बच्चे होते हैं, जो सबसे बड़ी सोनिया ही होती है। उसकी से 4 छोटे भाई होते हैं। जो बहादुर थापा एक नॉर्मल काम करता है, मजदूरी करता था, और उनकी पत्नी जो घर का काम करती थी। और जो सोनिया से छोटे बच्चे थे वो स्कूल पढ़ने जाते थे और बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। दोस्तों, अब जैसे जैसे उनके दिन निकलते जाते थे, बहादुर थापा को एक सहारा की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला था परिवार में। तो वो कुछ ऐसा सोच रहा था कि मेरे कुछ सहारा बन जाए। तो वो अपनी बच्ची को भी नौकरी, जिसका नाम सोनिया था, उसको नौकरी पाने के लिए वो कोशिश कर रहा था। कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम मिल जाए या गवर्नमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। एक दलाल होता है जिसका नाम सिरोध मुखिया होता है। सिरोध मुखिया बहादुर थापा के पास पहुंचता है और बातों ही बातों में दोनों बातें करने लग जाते हैं कि बहादुर थापा को बोलता है, सिरोध मुखिया जो दलाल होता है उसका काम होता है खाड़ी देशों में लड़का और लड़कियों को बाहर भेजने का काम होता है, उनको नौकरी दिलाने का काम उसका होता है। तो जो सिरोध थापा था, उसको जो उस सोनिया का पिताजी होता है, उसको बोलता है वो दलाल कि आपके भी लड़की को बाहर भेज दो, कई लड़कियों को मैं बाहर भेजता हूँ और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और आपको एडवांस भी दिया जाएगा और आपकी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी और एक अच्छा खासा ज़िंदगी चलने लग जाती है। ये बात कहने के बाद जो बहादुर थापा होता है, सोनिया का पिताजी, वो बोलता है उस दलाल को कि आज मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, मैं घर जाके इस चीज़ में राय मशूरा करूँगा, यानी हम डिस्कस करेंगे इस बात पे कि अपनी बिटिया को वहाँ भेज सकते हैं। और सोनिया को भी पूछूंगा, वो जो बिटिया होती है उसको, कि आपकी जाने की इच्छा है या नहीं है। ये बात कहने के बाद वो घर जाता है बहादुर थापा, सोनिया का पिताजी, और जाने के बाद घर पे डिस्कस करते हैं सभी को, उनकी पत्नी और 4 बच्चे और जो सोनिया को, सबको एक साथ बिठा के बोलता है कि आज एक मेरे को दलाल मिला था, जो वो बोल रहा था कि आपकी बेटी जो सोनिया है उसको बाहर भेज दो, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो शुरू में तो दोस्तों सोनिया भी मना कर देती है कि मैं कहीं बाहर नहीं निकली हूँ अभी और मेरी जाने की इच्छा नहीं है। और उनकी जो माँ होती है सोनिया की, यानी बहादुर थापा की पत्नी, भी मना कर देती है कि हमारी बिटिया नहीं जाएगी। लेकिन उनके दिन बदतर दिन बहुत बुरे हो जाते हैं और वापस 1 सप्ताह बाद जो वो दलाल होता है वो मिलता है बाज़ार में, और वो वापस मिलने के बाद यही बात दोहराता है कि आपकी बिटिया को भेजने का मूड है क्या। तो उस दिन बहादुर थापा के दिमाग में यानी उतर जाती है बात कि अपनी सोनिया चली जाएगी और वहाँ पे अच्छा खासा काम कर लेगी और अपनी ज़िंदगी संवर जाएगी, और कुछ टाइम के बाद वहाँ से पैसे लाने के बाद उसके बाद हम नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों, कुछ ही टाइम बाद वो हाँ में जवाब दे देते हैं। तो हाँ में जवाब देने के बाद जो दलाल होता है वो उनके घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उनसे बोलते हैं कि आप जो इनके डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे दे दो और सब जिम्मेदारी मेरी है वहाँ भेजने तक की, और सारी चीज़ कागजात कंप्लीट करने की मेरी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ इनके जो मैं मांगता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो। तो वो कहने के बाद
वो जो उनकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो डॉक्यूमेंट्स मांगता है वो जो दलाल होता है उसको दे देता है बहादुर थापा यानी सोनिया का पिताजी। और वो देने के बाद जो पासपोर्ट, वीज़ा और जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना होता है सभी तैयार कर देते हैं। सोनिया का डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के लगभग 3 महीने बाद 20 नवंबर 2020 को सोनिया की फ़्लाइट होती है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उसकी फ़्लाइट होती है। रियाद एयरपोर्ट पर उसको उतरना होता है। ये दलाल ने उसको डेट बता दी थी कि आपको 20 नवंबर 2020 को जाना है। तो सोनिया कंप्लीट तैयार हो जाती है अपनी जो भी तैयारी के साथ, और 20 नवंबर 2020 को नेपाल की राजधानी काठमांडू से फ़्लाइट में लगभग 10 लड़कियों को सोनिया के साथ भेज दिया जाता है, और सभी 10 लड़कियां वहां पहुंच जाती है रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और वहां पहुंचने के बाद उसको अकमल खान नाम का लड़का था, वो उसको रिसीव करने के लिए वहां आ जाता है। जो दलाल उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपको एयरपोर्ट पे जैसे ही आप उतरोगे तो वहाँ पे अकमल नाम का लड़का आपको लेने आ जाएगा। तो जैसे ही उतरते हैं उनके बताए अनुसार अकमल खान नाम का लड़का आता है और उनको रिसीव करते हैं, और सभी को अपनी अपनी जगह जहाँ पे नौकरी चुनी थी, जहाँ पे जगह बताई थी, सभी को वो अकमल खान नाम का जो लड़का होता है फ़्लाइट द्वारा सभी को वहाँ पहुँचा दिया जाता है। और जैसे सोनिया को भी एक शेख के घर जिसका नाम रशीद खान होता है उसके घर पहुँचा दिया जाता है। रशीद खान की जानकारी बताइए तो उसकी 2 बेगम थी, यानी 2 पत्नियाँ थी, और उनके दोनों पत्नियों के लगभग 11 बच्चे थे। और उनकी ज़िंदगी में वो बहुत अय्याश था, बहुत पैसों वाला था। उनको एक नौकर की ज़रूरत थी जो लड़की की थी, जो वो नेपाल से सोनिया को बुलाया गया था। सोनिया का काम था वहाँ कि उनके जो 11 बच्चे थे, जो जिसमें छोटे बच्चे थे, उनकी देख रेख करना और उनके खाना बनाना सभी मेंबर्स के, और उनके जो घर में जो छोटा मोटा जो काम होता है उनका काम सोनिया को संभालना था। अब जैसे ही सोनिया उनके घर पहुँचती है, पहुँचने के बाद उसको एक अलग से कमरा दे दिया जाता है, यानी क्वार्टर दे दिया जाता है, जिसमें सभी सुविधा होती है, लेट बाथ और पूरे एक तरह से छोटा सा कम मकान था, उसको एक अलग दे दिया जाता है। सोनिया उसमें शिफ्ट हो जाती है, और शुरू के 1-2 दिन तो उनका मन नहीं लगता है, लेकिन वो उसके फैमिली की तरह वहाँ शिफ्ट हो जाती है और वो उनका काम करने लग जाती है। और सोनिया, उनको ऐसा लग रहा था कि ये अपना मालिक है जो बहुत अच्छा है और हम इनके यहाँ नौकरी करेंगे और हम अपनी जो परिवार की गरीबी है उसको हम दूर कर देंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि सोनिया को एक यहाँ से ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला था। दोस्तों, अगर कहानी को आप यहाँ तक देख लें तो कहानी के एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको रूह कपा देने वाली कहानी है कि इस तरह की जो घटना होती है और कैसे वो वापस अपने वतन लौटती है। कहानी के एंड तक बने रहना। अब दोस्तों, वो उसके क्वार्टर में शिफ्ट हो जाती है, और जो शेख होता है वो उसको जैसे ही सोनिया को देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि सोनिया दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। और उनके पहले ही 2 पत्नियां थी, वो दोनों पत्नियां को भी यही डर था कि ये कहीं जो तीसरी ये जो आई ना सोनिया, उनके नौकर के रूप में उसको अपनी बेगम नहीं बना ले, क्योंकि वो इस प्रवृत्ति का ही इंसान था। उनके विचार बहुत गंदे थे, ये डर उनकी पत्नियों को था। अब जैसे जैसे दिन निकलते गए, लगभग 1-2 महीना हो जाता है, वो सोनिया भी अपने काम से काम रखती थी, लेकिन शेख की नीयत ख़राब थी। उनका मन कर रहा था कि अब अपने को कब मौका मिले और उसके साथ खिलवाड़ करें, इसके शरीर के साथ खिलवाड़ करें। और जैसे ही एक दिन क्या होता है, रात की लगभग 2 बजती हैं, और जो शेख होता है जिसका नाम रशीद खान होता है, वो सोनिया के कमरे में यानी क्वार्टर में जाता है। जो सोनिया निश्चिंत सोई हुई थी, तो उसके जाके उसके बगल में बैठ जाता है। और जैसे ही सोनिया की नींद खुलती है तो वो हैरान हो जाती है कि साहब, आप इतनी लेट हमारे रूम में कैसे आए हो। तो वो बोलता है, आप चुप रहो, मैं आपके साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। तो सोनिया समझी नहीं, बताओ साहब ऐसी क्या बात है, ऐसे क्या जो आप मेरे इतने लेट रूम में आए हो, ये गलत चीज़ है, ये हमारे को पसंद नहीं है। लेकिन शेख नहीं मानने वाला था, उनको स्पष्ट रूप में चेतावनी दे दी कि जो मैं कहूँ या मेरा मन करे वो मैं आपके साथ करूँगा, यानी घिनौना हरकत करूँगा। यानी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की बात कर रहा था। तो सोनिया उसका शुरू विरोध करती है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं आपके नौकरी करने आई हूँ और मुझे ये गंदा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन शेख जो होता है, उसका नाम रशीद खान होता है, वो नहीं मानने वाला था। सोनिया को अपनी ज़बरदस्ती उसका साथ शरीर के साथ बहुत खिलवाड़ करता है और उसके साथ बारी बारी बलात्कार करता है पूरी रात, और सोनिया की हालात ख़राब कर देता है। और वो वापस निकल के अपने रूम में आ जाता है। और ये प्रक्रिया दिनों से चलने लग जाती है। जब भी मन करता शेख का सोनिया के कमरे में चला जाता था और वो उसके साथ गलत काम करता था। ये घटना, अब सोनिया भी इस चीज़ से बताएं तो किसको बताएं, अपने घर वालों को बताते तो जैसे ही घर वालों को कॉल करते तो घर वाले इतने खुश थे कि अपनी बिटिया वहाँ नौकरी करने गई है, वो बहुत अच्छी नौकरी है, वहाँ ऑफिस में है, क्योंकि दलाल ने बताया था कि ऑफिस में लड़की को लगाएंगे और बहुत अच्छी खासी नौकरी है। तो वो तो उल्टा उनसे बहुत उम्मीद करने
कर रहे थे कि अपनी बिटिया बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। अब दोस्तों वो उनकी उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहती थी। अब वो उनको बताएं तो कैसे बताएं, क्योंकि वो बहुत दूर चली गई थी। अब जैसे वो उसको टाइम निकलता गया, लगभग 3 महीने के बाद सोनिया का एक दिन बहुत ज़ोरदार पेट दर्द करता है। तो पेट दर्द करने के बाद वो पास में एक अस्पताल होता है, वहाँ पे वो सोनिया दिखाने जाती है। तो जांच करने के बाद पता चलता है कि सोनिया प्रेग्नेंट हो गई है। अब ये बात वापस वो वहाँ से आती है और शेख को, जो रशीद खान होता है, उसको वो बताती है कि मेरे साथ आपने बहुत गलत काम किया, घिनौना काम किया है और मुझे आप प्रेग्नेंट कर दिया हो, यानी गर्भवती कर दिया। ये बात सुन के शेख बोलता है ये नॉर्मल बात है, आप इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, आप मस्त रहो। अब वो दूसरे दिन जाता है और उसी अस्पताल में जाके उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है, यानी बच्चे को गिरा दिया जाता है और वो वापस घर लाके छोड़ दिया जाता है। अब वो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि अबॉर्शन करने पे शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद अब वो जैसे जैसे तैयार होती है और वो वापस शेख जो होता है, रशीद खान उसका मालिक होता है, वो ये इंतज़ार कर रहा था कि कब इसका शरीर वापस ठीक हो और मैं वापस घिनौना काम इसके साथ करूं, क्योंकि उसका मन नहीं भरने वाला था, क्योंकि सोनिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब दोस्तों वापस वो जैसे 1-2 महीने में तैयार होती है, उसके बाद रशीद खान जो शेख था वो वापस वही हरकत करने लग जाता है। उसके रूम में जाता है, उठा के अपने कमरे में ले आता है और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करता है। सोनिया नहीं मानने के बावजूद भी उसके साथ गलत काम करता है। अब सोनिया को बाहर निकलने का काम वास्तव में रास्ता नहीं था, वो एक तरह से बुरी तरह से चंगुल में फंस जाती है कि जाए तो कहाँ जाए और बताएं तो किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब दोस्तों उसको भी, सोनिया को भी अब उसकी आदत हो जाती है, क्योंकि वो आएगा और अपने साथ गलत काम करेगा और हम विरोध करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। वो उसके आदी हो जाती है, वो जो कहता है वो करती है और सभी उसके कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद भी शेख गलत काम करता जाता है। और इस तरह से वो कई बार प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है और बार बार उसका अबॉर्शन बच्चे को गिरा दिया जाता है। ये प्रक्रिया कई बार हो जाती है। एक बार क्या होता है कि वो अस्पताल जाती है, किसी कारणवश उसका तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होने के बाद अस्पताल जाती है तो वहाँ उसको पता लगता है कि यहाँ पे एक NGO की टीम है जो प्रवासी, यानी बाहर से, विदेश से आए हुए लड़कों और लड़कियों की हेल्प करता है और उनको वापस जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी सोल्व करके वो वापस अपने वतन भेजती हैं अगर उसको प्रॉब्लम होती है। तो उस सोनिया को एक NGO मिलता है और उसको वो पूरी आपबीती बताती है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो दोस्तों वो जो NGO वाली थी वो भी एक बार तो, क्योंकि शेख बहुत बड़ा पैसों वाला था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था, तो उसको भी ऐसे चंगुल से निकालना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद सोनिया को उसकी चंगुल से बाहर निकाल दिया जाता है और उसको वापस कई मुआवजा, शेख से सोनिया को कई मुआवजा दिलाया जाता है और उसके बाद अपने वतन वापसी होती है सोनिया की और वो उसकी ज़िंदगी वहाँ से वापस अपने देश में आती है। और लेकिन उसकी यादें और उसकी जो नरक में जो ज़िंदगी जीती उसको, वो बहुत याद और उसको बार बार सता रही थी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये एक सच्ची घटना है जो इस तरह से चंगुल में कई आदमी फंस जाते हैं और कई आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि हर साल लगभग 10 लड़कियां विदेश जाती है, जिसमें नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश जैसी कंट्री होती है जो खाड़ी देशों में भेजा जाता है लड़कियों को। और उसमें से कई लड़कियां तो अपनी जान गंवा देती है, कई लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, कई लड़कियों का पता नहीं चलता वो कहाँ गई है और कई लड़कियां अपनी ये तरह के जो नरक की ज़िंदगी सह के अपनी ज़िंदगी गुट के जीते हैं दोस्तों। लेकिन सोनिया की किस्मत थी जो वो वापस लौट जाती है और उसको मुआवजा भी दे दिया जाता है जिससे कि उसके दिन अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उसने एक कुछ टाइम नरक जो निकाला था वो एक बहुत खौफनाक था, बहुत दर्दनाक कहानी थी दोस्तों। आज की घटना एक सच्ची घटना थी और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों कहानी को एंड तक देखी जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक जय हिंद, जय भारत।